आप श्रद्धेय श्री जानी बैरागी साहब को सुन रहे हैं। एक बार पीछे तक मेरी आवाज जा रही है तो हाथ को दोनों खड़ा करना पड़ेगा अपने आप को, आपको ताली बजाना पड़ेगी, क्योंकि आप बैरागी साहब को सुन रहे हैं। बैरागी साहब ऐसे अवेलेबल नहीं है। बुद्धि प्रकाश जी हमारे 32-30 साल पुराने अच्छे मित्र हैं। इस कवि सम्मेलन की दुनिया में कुछ भी मिला या ना मिला, बस एक अच्छा दोस्त मिला। ये दोस्त ऐसी भूमिका बनाता है, इसने ऐसी भूमिका बनाई, ताली मत बजाओ, इसकी भूमिका तो सुनो। इसने भूमिका बनाई, बोले यार जानी एक नया प्रोग्राम शुरू करना चाहता हूँ। अरे मैंने कहा पेमेंट कम करेगा। भूमिका इतनी खतरनाक बनाता है यार। मैं ये कह रहा हूं मेरे भाई कि जिस व्यक्ति के तर्कस में ऐसे तीर हैं, जिसके तीर के प्रहार से सृष्टि के नियंता योगेश्वर श्री कृष्ण स्वयं जिस रथ पे विराजमान हो, रुद्र रूप हनुमान जी महाराज जिस अर्जुन के रथ पे विराजमान थे, श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। सवाल ये खड़ा हो रहा अब, और ये सवाल बैठने का नाम नहीं ले रहा है। आप सवाल देखो, आप भी कहोगे कि वाकई में ये सवाल नहीं बैठेगा कि जब भगवान कृष्ण जिस रथ पे विराजमान, हनुमान जी जिस रथ पे विराजमान, उस रथ को सूर्य पुत्र कर्ण अपने बाण के प्रहार से उस रथ को पीछे धकेलने की क्षमता रखता है। सोचो वो कर्ण कितना ताकतवर आदमी होगा। परंतु सवाल ये खड़ा हो रहा कि उसका भाई का खुद का रथ का पहिया फंस गया तो वो उससे नहीं निकला, और उनके यूं चेक मैं तो चेपी दो घोड़ो काटन हट, वो कर्ण पड़ा यूं बेबोध। बोले ये क्या है? बोले तू कितना ही ताकतवर हो जा, पर जहां पे हमारी सत्ता चलेगी, धर्म विमुख, जो धर्म के विमुख जाएगा उसे मार दिया जाएगा। आप कितने ही ताकतवर हो जाना मेरे भाई, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि भ्रगुटी बिलोकत दसों दस दिशा, जिसकी भ्रगुटी उठने मात्र से दसों दिशाएं थर्राती थी, वह रावण धूल और मिट्टी से सना हुआ उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। और मंदोदरी कहती है कि राम विमुख असहाल तुम्हारा, तुम राम के विमुख चले गए तो तुम्हारा हाल यही होगा। विधायक महोदय, बहुत सारे लोगों ने कहा कि 22 तारीख को जो अयोध्या में रामलला का प्रोग्राम हो रहा है, इट इज ए इवेंट, ये भाजपा का एक इवेंट है, हम इस इवेंट में 22 को नहीं आएंगे। तो हमने भी कह दिया कि तुम 22 को नहीं आओगे तो तुम 24 को भी नहीं आओगे। बहुत अच्छे दोस्त। भाई वो इवेंट था कि जो भी था, तुम्हारे के पत्रिका मिली नहीं शादी की, आपको नहीं खाना है तो मत खाओ, कि भाई हमको कचौरी नहीं जम रही, हमको ये नहीं जम रही, हमको पूड़ी नहीं जम रही, हमको नुक्ती नहीं जम रही, नहीं जमे तो मत खाओ। पर पत्रिका मिली नहीं शादी की तो आपको घर पे आकर के 500 रुपए का लिफाफा देना था कि नहीं देना था? तो जब आपको निमंत्रण मिला था ना 22 तारीख पे, आप 22 तारीख को आओ अयोध्या में। अरे हम तो नहीं आते हैं 22 को नहीं आओगे तो 24 में भी नहीं आए। परंतु फिर भी इस देश की राजनीति पे हमारी आदरणीय ने बताया, बड़ा गर्व होता है कविता जी पे। छोटी उम्र में इन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया, हालांकि इतनी छोटी उम्र भी नहीं है। एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, 7-8 साल की होगी क्या बता रहे, तो बड़ी है। तो बात यह है कि सब प्रेम भाव से चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है और बढ़िया चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। हमारी राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं है, जैसा कि इन्होंने भी बताया कि राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं। इन कवियों का इनको हमसे लेना देना है। आप बात को ध्यान से सुनिए, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं, इनका हमसे लेना देना है। जब इनका फिर हमसे लेना देना है तो फिर हमारा भी इनसे लेना देना है। इस चक्कर में फिर ये लेना देना चालू हो गया। अब प्रोग्राम आपने पहले कह दिया कि मेरे घर का प्रोग्राम है और पहली बार हो रहा है और विक्रम संवत्सर पे हो रहा। तो अभी क्या हुआ कि देश के बहुत बड़े कवि, ओजस्वी कवि यहाँ पर केकड़ी में शायद अभी 5-7 साल पहले आए थे, अपन ने बुलाए थे। हिंदुस्तान के सबसे बड़ी मंच के बड़े कवि श्रद्धेय श्री हरिओम पंवार जी हैं। पंवार जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। पंवार जी कहते हैं कि गीत कविता के प्राण है। कविता तिवारी जी ने जो गीत सुनाया आपको, गीत कविता के प्राण हैं। जिस दिन गीत खत्म हो जाएंगे उस दिन हिंदी से कवि सम्मेलन खत्म हो जाएंगे मंचों से। ये बात पंवार जी नहीं कहते तो भी मेरे को मालूम थी कि गीत कविता के प्राण है। अब पर बात ये हुई कि उनके कहने से वो इतने बड़ा कवि, तो मैंने उनकी बात मान ली। उनकी बात मान के मेरे गांव में 5-7 गीतकारों को बुला लिया। 1.5-2 घंटे में कवि सम्मेलन के प्राण निकल रहे। कहने का तात्पर्य मेरा यह था
कि कवि का किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं था। तो एक कवि खड़ा हुआ और उसने कहा कि आप आपके राजनीतिक दुशाले में से अपने हाथ को बाहर करना और राजनीति से बाहर होकर के इन दुशालों में से अपने हाथ बाहर करके सुनिएगा। तो वो एक आदमी बैठा था आगे, उसने कहीं शायद सफेद सफेद पी रखी होगी। उसने कहा बोले हमने राज दुशाले में से साल में से ये हाथ बाहर करे, पहले आप भाजपा के कार्यालय से तो पांव बाहर करो, रोज चेपे जा रहे हो। तो बात कहने का तात्पर्य ये क्या है बात है दोस्त भाई के बहुत अच्छे। अंदर की आंखें खोल करके केकड़ी के लोगों, बहुत साल बाद में आपके बीच में आया हूं, बाबूजी के चरणों में प्रणाम करता हूं कि 2 लाइन आपके चरणों में रखता हूं कि अंदर की आंखें खोलकर अंतस मन को देखो, सनातन की ताकत देखना है तो चलो एक बार वृंदावन को देखो, वहां पूरी दुनिया का विज्ञान यह सोचकर शर्मिंदा है कि जिसके बगैर आदमी जिंदा ही नहीं रह सकता, बिना किडनी के वो प्रेमानंद जी कैसे जिंदा है। और शर्माते हुए विज्ञान ने कहा, पंक्ति पे ध्यान देना, शर्माते हुए, एम्स में डॉक्टर ने कहा कि आप 1.5 साल तक जिएंगे, आपकी दोनों किडनियां खराब है। दुनिया के सारे डॉक्टर मेडिकल साइंस एम्स में शर्मा गया, दुनिया का विज्ञान। एक लाइन में शायद मैं अब आपसे ये नहीं कहूंगा कि ताली बजाना, शर्माते हुए विज्ञान ने कहा कि इस बाबा ने तो कमाल कर रखा है। बाबा ने भी मुस्कुराते हुए कह दिया कि मुझे तो किसी और ने संभाल रखा है। शर्माते हुए विज्ञान ने कहा कि इस बाबा ने तो कमाल कर रखा है। बाबा ने भी मुस्कुराते हुए कह दिया कि मुझे तो किसी और ने संभाल रखा है। उस सन्यासी की, उस सनातन की, लाज रखना पंक्ति की, उस सन्यासी की बस इतनी सी कहानी बोलती है, बेचारी किडनियां क्या मारेगी उसे जिसके अंदर साक्षात राधा रानी बोलती है। जय जय श्री राधे। वाह, जियो जानी। जरा दोनों हाथ खड़े करके बताए कि ये सनातन की ताकत है। जिंदाबाद, जियो, जिंदगी भर जियो। वो किडनियां क्या मारेगी उसे? मेरे को क्या डिस्टर्ब करेगा ये ऑटो रिक्शा पीछे वाला, क्या बात कर रहे हो आप? एक बात बता रहा हूं मैं आपके बीच में, आप देखो मैं बहुत छोटा कवि हूँ, ये दिल्ली बंबई ने बेंगलोर ने जाने कहाँ कहाँ जाते हैं भैया, अमेरिका वगैरह, मैं तो कहीं नहीं गया, मेरे घर से यही आया हूँ। नसीराबाद रतलाम से ट्रेन पकड़ी और रतलाम अजमेर, नसीराबाद उतरे, वो बड़ी कचौड़ी खादी थोड़ी बहुत 2-4 ने, यहाँ आ गए। यहाँ से वापस घर, अपन 10-10, 20-20 दिन बंबई बेंगलोर हैदराबाद रोते फिरो, क्या मतलब? अपन इधर उधर रोते फिरो और अपने घर के सामने फिर दूसरे रोते फिरे, क्या मतलब है? अपने को घर पे रहना बहुत जरूरी है। ये समस्या की सारी जड़ ये है कि आदमी घर पे नहीं रह रहा है। आप बस घर पे रहो, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। आप ये कह रहे हैं विधायक जी कि ये जो समस्या पैदा हुई इस देश में, लड़ाई बम और बारूद बेचारे मुंह ताक रहे हैं और ड्रम और सूटकेस में लड़ाई हो गई। लड़ाई देखो आप, ड्रम और सूटकेस में एक आदमी की निर्मम हत्या कर दी गई, तो ड्रम वाले यूं कह रहे, बोले बेटियों के साथ भी बहुत गलत हुआ था, तो बेटियों के साथ बहुत गलत हुआ था, तुम बेटों काटे काटे ड्रम में लग दो। ऐसा काम थोड़ी चलेगा। जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया, राजनीति के बड़े लोग, विद्वान लोग इस मंच पर बैठे हुए, दुनिया की पहली आचार संहिता लगी थी। आचार संहिता का मतलब आप समझते हैं? किसको कहते हैं आचार संहिता? आचार संहिता का मतलब होता है आचार संहिता। आई समझ में नहीं आई? ये शिल्प देखो आप इसका। हा? आचार संहिता का मतलब होता है आचार संहिता, और ये आचार संहिता किसी की समझ में नहीं आई। 17 लाख साल पहले दुनिया में पहली आचार संहिता लगी बाबूजी। श्री धरणीधर लखनलाल जी ने अपनी तरकस में से तीर निकाला और एक रेखा खींची, और रेखा खींचते हुए उन्होंने कहा, लखनलाल जी ने, कि हे भाभी,
आप इस रेखा से बाहर पांव मत रखना। दुनिया के किसी रावण की ताकत नहीं जो आपकी तरफ नजर भी उठा करके देख ले। आप अपनी आचार संहिता के अंदर रहिए। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि राम रहीम या आसाराम बापू को सजा हो या ना हो, मेरे को दुख इस बात का है कि उनके डेरे में ये अकेली गई क्यों। मेरी माता बहनें यहां पर बैठी हुई है, क्या बात कर रहे हैं आप। नग्नता, फिल्मी दुनिया वाले हमारे घरों में नग्नता परोस रहे हैं। साधु महात्मा सब फिल्मों की तरफ जा रहे हैं और फिल्मों वाले साधु महात्मा बन रहे। ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बन गई। छत पे सोया था बहनों और माफ करना, अब माफ करने के लिए यहाँ रोती फिर रही और साधु बन गई। क्या बात कर रहे हो आप। इस दुनिया में नग्नता सिर्फ दो ही अच्छी लगती है। या तो नग्नता वो अच्छी लगे जब माँ की गोद में एक नन्हा बालक खेलता है, उस नन्हे बालक की नग्नता अच्छी लगती है। या फिर नग्नता वो अच्छी लगे जिसका तन कुंदन मन कुंदन, तप तप कर तन बना होगा कुंदन। भला दुनिया में उससे ज्यादा सुंदर मूरत क्या होगी। और जिसने वासना और विकारों का त्याग कर दिया उस महावीर को वस्त्रों की जरूरत क्या होगी। या फिर ये नग्नता बनती है। इस कवि सम्मेलन को जरा जवान करें आप। जिंदाबाद। वाह।